मंचा से परमादरणीय सम्मानित अतिथिगण, बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे जिलों के शहर में कथा साहित्य का भंडार लेकर आदरणीय श्री अमित बंसल साहब और उनके सभी साथी साहित्यकार यहाँ में पधारे हैं। मैं जिलों के शहर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहली बात तो मेरा ये सौभाग्य है कि मैं एक छोटी कदम हूँ, लेकिन आदरणीय बंसल साहब ने मुझे आदरणीय राजस्थान पत्रिका के तो ऐसे संपादक महोदय जो उज्जैन से भी पधारे हैं और माननीय राजू जी साहब, उनके साथ मुझे बिठाया, मेरा सौभाग्य है। और आप सब जो बैठे हैं इस आंगन में, हम इस पहल को खुशियों का पहल कहते हैं और है ये तकदीर कि आपने अपना समझा, हम इसे सदियों की दुआओं का असर कहते हैं। आज का ये बहुत ही शुभ दिन है, मेरे ख्याल से आज अध्याय का पहला दिन है कार्यक्रम का। और साहित्य की जहाँ तक बात आती है, पत्रकारिता की बात आती है, तो मेरा ये सौभाग्य है कि जैसा कि बंसल साहब कह रहे हैं कि मेरे पिताश्री उनके गुरु थे, स्वर्गीय डॉक्टर भंवर खुराना साहब, जो कि जयपुर में राजस्थान के हिंदुस्तान टाइम्स के ब्यूरो चीफ रहे, राजनीतिक विश्लेषक थे। साथ ही उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय में पहली बार पत्रकारिता का पाठ्यक्रम प्रारंभ करवाया, जिसमें देश भर के छात्र पढ़ने के लिए आते थे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, वो समर संवाददाता के रूप में पाकिस्तान युद्ध में 71 के वार में गए थे, जहाँ पे जनरल महबूब, जनरल मानकशाह के साथ, जिन पर अभी जनरल सैम पर पिक्चर भी बनी है, तो वो उनके साथ थे। तो ऐसे सौभाग्यशाली जो वरेण्य पिता हैं, उनके घर में मेरा जन्म हुआ और आने वाले समय में मैंने समाजशास्त्र करके मैंने भी जर्नलिज्म किया। और उसके साथ ही विवाह के उपरांत जब मैं उदयपुर आई तो मैंने यहाँ पर जय राजस्थान अखबार, जो 15 अगस्त के नाम से मशहूर था और चंद्रेश जी व्यास उसके संपादक थे, मैंने वो ज्वाइन किया। उसके बाद जब दैनिक भास्कर की स्थापना हुई तो मैंने दैनिक भास्कर में ज्वाइन किया और उसके बाद मैं इंटाकर की अखबार में, दैनिक हिंदुस्तान में उदयपुर की संवाददाता रही। उसके साथ ही क्योंकि मैं शहने शहने एक आकाशवाणी की एंकर होने के नाते मैंने अपना भी एक साहित्यिक पत्र प्रारंभ किया और मैं बहुत देर बाद में एक कवित्री बनी, मन संचालन में किया करती थी। तो ये मेरी एक साहित्यिक यात्रा थी और उसके बाद से मैं सोचती हूँ कि जीवन का एक टर्निंग पॉइंट आता है जब मुझे कवित्री बनने का सौभाग्य मिला। बाकी साहित्य और पत्रकारिता का वास्ता मेरे पिता का किसी भी रह जाता। आने वाले सालों में फिर मैं कवि सम्मेलनों में, मुशायरों में भाग लेने लगी और उसके साथ ही देश भर के विविध मंचों पर बड़े बड़े कवियों से और मुशायरे के जो शायद महोदय हैं उनसे सबसे मेरा संपर्क बढ़ा। और उसके साथ ही मैंने करीमा मासिक पत्र का शुभारंभ किया। 14 वर्षों तक उसका लगातार अकेले ही संपादन प्रकाशन किया। ये पत्रिका की जो महिलाओं को विशेष ध्यान में रखकर लिखी जाती थी, पढ़ी जाती थी। और 14 वर्षों तक कोरोना काल में उसको बंद करना पड़ा, तो दुर्भाग्य से ना कहीं घर से बाहर जाना होता था। लगभग 2 साल तक यही स्थिति रही, तो मुझे मेरा दुर्भाग्य मुझे वो अखबार बंद करना पड़ा। लेकिन उसके साथ ही कोरोना काल से जब अठाई मंच की, जैसा कि साहब ने कहा कि उसी वक्त शुरुआत हुई थी, तो अठाई के साथ ही बहुत सारे पटल फेसबुक पर और यूट्यूब पर और अलग अलग चैनल्स पर स्ट्रीमयार्ड, जूम मीटिंग के द्वारा, गूगल मीटिंग के द्वारा जो कवि सम्मेलन, कवि गोष्ठियाँ करते थे, उनमें मैं भाग लेने लगी। तो उसके बाद साहित्यिक यात्रा का दौर एक लंबी तरह से जो आज तक भी जारी है, तो वो दौर जारी रहा। और उस दौरान क्योंकि नई नई कविताएं सुनाने का मौका मिलता था, तो लिखने की प्रेरणा भी जब हम सब लोगों को रोज़ाना शाम को बैठ कर सुनते थे,
दिमाग में आते थे और ये लेखन का सिलसिला चलता था। इसी बीच मेरी अकादमी, राजस्थान अकादमी, साहित्य अकादमी से 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और राजस्थानी में मैंने अपना लेखन शुरू किया था। तो राजस्थानी में सबसे पहले मैंने दिवड़ावत बेलो पुस्तक राजस्थान साहित्य संस्कृति और अकादमी जो बीकानेर से हमारी जारी हुई है, वहाँ से किताब मेरी जारी हुई और राजस्थान साहित्य अकादमी से मेरी कहानियों की बेटियाँ पुस्तक प्रकाशित हुई, क्योंकि मेरे विमर्श का विषय अक्सर नारी होती है। औरत के हवाले से मैं लिखा करती हूँ और मेरी कई नज़में और कई कविताएँ, कई गज़लें औरत के नाम से मंसूब होती हैं। अभी हाल ही में मेरी एक और किताब राजस्थान साहित्य अकादमी से अनुदित हुई है, जिसका नाम है, गीतों का ये संग्रह है, मधुमास लाउंगी में, और KBS प्रकाशन दिल्ली से मेरी पुस्तक गज़ल की अभी प्रकाशित हुई है, जो आने वाले 30 और 31 तारीख को मेरे पिता की स्मृति में मैं पिछले 18 वर्षों से एक सम्मान समारोह और कवि सम्मेलन और मुशायरा आयोजित करती हूँ। तो अभी आगामी 30 और 31 अगस्त को उदयपुर में 2 दिवसीय ये सम्मान समारोह आयोजित होने जा रहा है, जिसमें देश भर से 30 साहित्यकार महानुभाव यहाँ पधारेंगे। उसमें मेरी गज़ल की पुस्तक का भी विमोचन होना है और गीतों की पुस्तक का भी विमोचन होना है। तो ये मेरी साहित्यिक यात्रा थी और मैं कहना चाहूँगी कि साहित्य तो एक ऐसा क्षेत्र है जो हमेशा सीखने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको कलम मिली है तो ये माँ शारदे का वरदान होता है। और जहाँ तक साहित्य में कविता की विधा है, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा प्रीत है और कविता से है, कविता की दुनिया से है, तो मैं यही कहती हूँ कि कविता करना खेल नहीं है, पूछो हम फनकारों से। कविता करना खेल नहीं है, पूछो हम फनकारों से। हम सब लोहा काट रहे हैं कागज़ की तलवारों से। तो लिखना पढ़ना कोई आसान बात नहीं है। और चूँकि कविता के बाद मेरी गायन में रुचि हुई, मेरे लगातार राजस्थानी और हिंदी में 16 कैसेट देश की विभिन्न कंपनियों से रिलीज हुए। तो सरगम और गीत मेरी सांस मेरी धड़कन है। ये जो रूठे तो संसार उजड़ जाएगा, मन की इस वीणा के मौन मधुर स्वरों में ये शब्द जो रूठे तो संसार उजड़ जाएगा। ऐसा मुझे शब्दों से प्यार है और ऐसा ही आप लोगों को भी है, तभी आप यहाँ पे पधारे हैं। अथाई की इस संस्था को आबाद करने में आप सभी मेहनती साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान है और मुझे सौभाग्य मिला है आज इस अवसर पर आपसे मिलने का। अक्सर जब मैं कविताएं लिखती हूँ और मंचों पर जाती हूँ तो मैं बात अपनी हमेशा कविताओं में कहती हूँ और आज का मौका ऐसा है, अतिथि गर्मी है, आप भी हैं। मैं सोचती हूँ अपनी वो महत्वपूर्ण जो नज़्म है जो मैं बेटियों के नाम लिखती हूँ, वो जो देश के विभिन्न मंचों पर मैं सुनाती हूँ, वो आज आपको अपने क्योंकि भाषण देना मेरा पसंद का काम भी नहीं है, कविता मेरे दिल के करीब है। तो कहती हूँ कि तुम्हारी हालत को देख बहनों, मेरी तो आंखें ये बह रही हैं। तुम्हारी हालत को देख बहनों, मेरी जो आंखें ये बह रही हैं और मरूं तुम्हारी ही फिक्र में पर ये रूह जीने को कह रही है, ये रूह जीने को कह रही है। हिंदुस्तान में जो औरत के हालात हैं, बेटियों के हालात हैं, वो सिर्फ इसलिए हैं कि बेटियों के जन्म होते ही पड़ोसी तक का मुंह लटक जाता है और सभी लोग कहने लग जाते हैं कि घर में लक्ष्मी जी आई हैं या मेहमान पड़ोसी का आ गया है या पड़ोसी का पौधा आपके घर में आ गया है। तब मैं कहती हूँ कि अगर आज और अभी से हम बेटियों को क्या समझें, और मैं पुरुष भाइयों से भी निवेदन करती हूँ और अपनी बहनों से भी निवेदन करती हूँ कि अपने स्वयं को जगाएं। मेरी ये नज़्म उन्हीं के नाम से। अब बेटियों के जन्म पे बधाई दीजिए, बधाई दीजिए, अजी बधाई दीजिए। खुशियों में ढोल थाल संग बजा भी दीजिए। कहती हूँ बात दिल से वो लगाई दीजिए। अब बेटियों को देखना मलाल कीजिए, जलने से पहले ना कोई बवाल कीजिए। कोई भी चिंता
रिश्तों की खुशबू को हवा लगाती बेटियां, दो दहलियों का दीप बन के गाती बेटियां, कुर्बानियां दिल में बढ़ाती है बेटियां, तुलसी रंगोली बन के लुभाती है बेटियां, सपनों को बेटियों के नया रंग दीजिए, उन्हें प्यार भरोसा नहीं उमंग दीजिए, सोचों के समंदर को एक तरंग दीजिए, उड़ने को आसमां पे पंख संग दीजिए, उड़ने को आसमां पे पंख संग दीजिए। एक जवान लड़की जब घर से जाती है तो माँ कहती है बाबू की पगड़ी जैसे ले जा रही है वैसे ही महफूज लौट आना सरे शाम। तब मैं ये बात कहती हूँ खासतौर पर घर परिवार में बेटियों की स्थिति कैसी है। बाबुल की पगड़ियों में लिपट आती बेटियां, परछाइयों में माँ के सिमट जाती बेटियां, रेशम की राखियों में गुथ के आती बेटियां, सजना के घरों को भी ये सजाती बेटियां, बाइबिल है ये कुरान सी गीता सी बेटियां, ये दादा सबीना है ये सीता सी बेटियां, ये बुलबुले गुलजार गुलिस्तां सी बेटियां, दुनिया में खुदा का ही फरिश्ता सी बेटियां, बोझा नहीं कर्जा नहीं बरकत सी बेटियां, बोझा नहीं कर्जा नहीं बरकत है बेटियां, ये मीठा मोहब्बत का ही शरबत है बेटियां, ये उसकी दुआओं की हरकत है बेटियां, ये उसकी दुआओं की हरकत है बेटियां, बेटी को कलेजों से नहीं दूर कीजिए, दहेज लेके देके न मजबूर कीजिए, कह करके अपना नाम ही मशहूर कीजिए, दे करके गम ना उनको गम से चूर कीजिए। और जब मेरे बाबू नहीं रहे तो मेरी माँ ने नाक का आखिरी लौंग उतार दिया। हिंदुस्तान की जो रीत है उसके हिसाब से साड़ियों के रंग बदल डाले, पैरों के पीछे उतार डाले। इसका मतलब होता है कि पुरुषों से महिलाओं के सारे रंग उनका जीवन जुड़ा होता है। तो भाइयों को क्या करना चाहिए, पुरुष वर्ग को क्या करना चाहिए, तब मैं कहती हूँ उनको एक सम्मान देने के लिए, सिंदूर बना मांग में सजाती बेटियां, बिंदिया बना के माथे बिठाती है बेटियां, काजल बना पलकों पे उठाती है बेटियां, मेहंदी तुम्हारे नाम की रचाती बेटियां, कंगन बना कलाई थमा देती बेटियां, चूनर तुम्हारे रंग में लगाती है बेटियां, नथनी सी नाक में तुम्हें बिठाती बेटियां, माला बना धड़कन में बसाती है बेटियां, ये आदमी को आदमी बनाती बेटियां, रौनक शहर और गांव घर बढ़ाती बेटियां, खिदमत को वतन के कसम निभाती बेटियां, सिंदूर पोखे राखियां लुटाती बेटियां, सिंदूर पोखे राखियां लुटाती बेटियां। तब मैं कहती हूँ जन्नत की सीढ़ियां कहो वरदान बेटियां, बेटों का बुन के देती हैं अरमान बेटियां, त्योहार व्रतों को सुखा फरमान बेटियां, ममता की तिजोरी है ये धनवान बेटियां, ममता की तिजोरी है ये धनवान बेटियां। आखिर में इस 4 पंक्तियों में मैं गुजारिश करती हूँ आज और अभी से आपको क्या करना है, और इसको एक कर्तव्य समझते हुए हम अपने समाज, हमारे परिवार, हमारे देश की स्थिति को बदल सकते हैं। यही इस पंक्तियों का सार है। 9 महीनों की नींदों का माँ को बोल दीजिए, बहनों को प्यार से सिर्फ तो बोल दीजिए, बेटी के नाम सब दुआएं तोल दीजिए, अब बेटियों के जन्म पे बधाई दीजिए, बधाई दीजिए अजी